Hello everyone, we will continue our study today. Students, today we will learn 40 economics MCQ. यहाँ से हम लोग 40 इकोनॉमिक्स के MCQ को समझेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे. स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने 2 इकोनॉमिक्स MCQ की वीडियो डाली है. एक पे मैंने 1 से 30 तक और दूसरे मैंने 31 से 60 तक क्वेश्चंस बताया है. इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 61 से 100 तक. आप सभी प्रश्नों को ऑब्जर्व करें, समझें, उसके बाद इसको सॉल्व करें. ओके स्टूडेंट, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें. ये ना केवल आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बल्कि आपके एकेडमिक लेवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. 61 नंबर क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आप जल जीवन मिशन के बारे में पढ़े होंगे. ओके, यहां पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है. ए, जल जीवन मिशन हेतु 3.60 लाख करोड़ की स्वीकृति. बी, वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस मिशन का क्रियान्वयन हेतु 11,500 करोड़ का आवंटन. सी, स्थानीय जल स्रोतों की संख्या को बढ़ाना और मौजूदा जल स्रोतों का पुनः भरणन तथा जल संचयन एवं खारेपन को दूर करने को प्रोत्साहन देना. ओके, डी नंबर में हम लोग जानेंगे नदियों को आपस में जोड़कर अधिशेष जल और जल की कमी वाले क्षेत्रों में आपूर्ति करना. ओके, आप इसका उत्तर दें. आप क्वेश्चन को समझ गए, आप इसके ऑप्शन को पढ़ लें. ओके स्टूडेंट्स, इट्स आंसर इज डी, यानी नदियों को आपस में जोड़कर अधिशेष जल और जल की कमी वाली क्षेत्रों में आपूर्ति करना. कम टू द 62 नंबर, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा कब से प्रभावी हुआ है? इसे आपको बतानी है. दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता जो साफ्टा है कब से प्रभावी हुआ है? ओके, 62 नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज डी, 1 जनवरी 2006. कम टू द 63 नंबर, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ए, 1951 में. बी, 1970 में. सी, 1975 में. डी, 1985 में. ओके, इसका उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज बी, 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई. कम टू द 64 नंबर, किशन गंगा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए, पंजाब. बी, हिमाचल प्रदेश. सी, जम्मू कश्मीर और डी, नेपाल. किशन गंगा जल विद्युत परियोजना. ओके, आप 64 नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज सी, जम्मू कश्मीर. कम टू द 65 नंबर, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्तमान में किस नाम से चलाई जा रही है? ए, इसी नाम से. बी, ग्रामीण निर्धनता निवारण मिशन नाम से. सी, ग्रामीण निर्धनता एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम से. डी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से. आप इन प्रश्नों को समझें, उसके बाद इसका उत्तर दें. ओके, 65 नंबर. ओके, इट्स आंसर इज डी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से. यानी आप ये समझ गए कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का वर्तमान नाम अब क्या हो गया? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन. ओके, कम टू द 66 नंबर, केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण विभाग का शब्द संक्षेप में दीपम है. ये कौन सा विभाग है? ए, ग्रामीण विद्युतीकरण. बी, सौर ऊर्जा. सी, हस्तशिल्प. डी, पूंजी अनिवेश. आप 66 नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज डी, पूंजी अनिवेश. स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं. ओके, कम टू द 67 नंबर, वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में शिक्षा एवं कौशल क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा नहीं की गई है या नहीं? आप विशेष ध्यान दें क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं नहीं में. ओके, ए,
देश के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए डेस्क और कुर्सियों की व्यवस्था करना। बी, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करना। सी, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत आने वाले 100 संस्थाओं द्वारा डिग्री स्तर का पूर्णकालिक ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करना। और डी है, सी तो आप जान ही गए, डी है, पीपी व्यवस्था के तहत एक मेडिकल कॉलेज को एक मौजूदा जिला अस्पताल से संबंध करना। आप 67 नंबर का उत्तर दें। अब ऑप्शन को पढ़ लें। ओके, इट्स आंसर इज ए, देश के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए डेस्क और कुर्सियों की व्यवस्था करना। ओके, कम टू द 68 नंबर। कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए, कर्नाटक, इसे कुडनकुलम कहते हैं। ओके, ए, कर्नाटक, बी, तमिलनाडु, सी, केरल और डी, आंध्र प्रदेश। आप 68 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, तमिलनाडु। कम टू द 69 नंबर। केंद्र सरकार द्वारा 12 सितंबर 2018 को पीएम आशा नामक एक नवीन योजना की घोषणा की गई। इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए, भारत में आंगनबाड़ी तंत्र के सुदृढ़ीकरण से। बी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत आशा कर्मियों, यहाँ कृत्यों लिखा हो, इसे भी आप ध्यान दें, कृत्यों, कार्यकर्त्रियों को ग्रामीण क्षेत्र में बेयरफुट डॉक्टर के रूप में कार्य करने योग्य बनाने से। सी, कृषकों को उनके उत्पादों का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने से। डी, जनजातीय युवाओं को सक्रिय उद्यमी के रूप में रूपांतरित किए जाने की मुहिम से। पीएम आशा योजना, आप 69 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, कृषकों को उनके उत्पादों का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाने से। कम टू द 70 नंबर। प्रति बूंद अधिक फसल डैश का प्रमुख लक्ष्य है। इसे भी आप गौर करें इस क्वेश्चन को, यानी प्रति बूंद अधिक फसल। ए, समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष। बी, नाबार्ड के दिन कार्यरत दीर्घकालीन सिंचाई कोष। सी, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। और डी, राष्ट्रीय जल संचरण विकास कार्यक्रम। आप 70 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष। ओके, कम टू द 71 नंबर। निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है? ए, 24 नवंबर, बी, 24 दिसंबर, सी, 24 जनवरी, डी, 24 फरवरी। आप 71 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप इसे गौर करें, बी नंबर, 24 दिसंबर। ओके, कम टू द 72 नंबर, यानी आप 71 जान गए। 72 नंबर। नए थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2011-12 में कुल कितने उत्पादों के मूल्य शामिल किए गए हैं? ऑप्शंस हैं, ए नंबर में 576, बी नंबर में 597, सी नंबर में 676 और डी नंबर में 697। यानी आपसे पूछा जा रहा है नए थोक मूल्य सूचकांक में कुल कितने उत्पादों के मूल्य को शामिल किए गए हैं? आप 72 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, 697। कम टू द 73 नंबर। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के बैंकों को ऋण प्रदान करने का अधिकार होगा? ए, पेमेंट बैंक, एक नंबर में पेमेंट बैंक है, 2 नंबर में लघु वित्त बैंक है। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर छांटिए। केवल ए में केवल एक, बी में केवल 2, सी में केवल 1 और 2 दोनों, और डी में ना केवल एक, ना 1 और ना 2। 73 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, यानी केवल 2, लघु वित्त बैंक। ओके, कम टू द 74 नंबर, यानी 74 नंबर को जाने। सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है? यानी दर्जा प्राप्त है किसे? सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का? ए,
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, बी ऑयल इंडिया लिमिटेड, सी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, डी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ओके, आप 74 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी ऑयल इंडिया लिमिटेड। कम टू द 75 नंबर। भारत में किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी असम और डी तमिलनाडु। आप 75 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी कर्नाटक। तो आप जान गए कि भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक करता है। ओके, कम टू द 76 नंबर। 2020-21 के केंद्रीय बजट में उद्योग, वाणिज्य एवं निवेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा की गई है? एक नंबर में है 5 नवीन स्मार्ट सिटी को विकसित करना। 2 नंबर में है मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा सेमीकंडक्टर पैकेजिंग के निर्माण को बढ़ावा देना। 3 नंबर में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन प्रारंभ करना। 4 नंबर में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस यानी ई मार्केट प्लस GEM के कारोबार को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ करना। अब ऑप्शंस को देख लें, आपके पास नीचे दिए गए हैं। ए केवल 1 2 3, बी केवल 2 3 4, सी केवल 1 3 4 और डी केवल 1 2 3 4 सभी। आप इसका उत्तर दें 76 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज डी यानी 1 2 3 4 सभी होंगे इसमें। कम टू द 77 नंबर। वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट जिम्मेदार समाज की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। निम्नलिखित में से किस पर फोकस प्रदान करेगी? यानी क्या? जिम्मेदार समाज। इसे भी आप गौर करें। और यह किस पर फोकस प्रदान करेगी? ए महिलाओं और बच्चों, बी समाज कल्याण, सी संस्कृति एवं पर्यटन, डी उपयुक्त में से सभी। आप 77 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी यानी महिलाओं और बच्चों, समाज कल्याण, संस्कृति और पर्यटन उपयुक्त सभी इसके उत्तर होंगे। कम टू द 78 नंबर। भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया था? ए 1970, बी 1980, सी 1990, डी 2001। आप 78 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए 1970 में। कम टू द 79 नंबर। वैश्विक भूख सूचकांक यानी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स किस निकाय द्वारा बनाया एवं जारी किया गया है? ए विश्व आर्थिक मंच, बी संयुक्त राष्ट्र संघ, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। 79 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। कम टू द 80 नंबर। इंडिया पोस्ट पेमेंट IPPB नाम से एक नए पेमेंट बैंक की स्थापना भारतीय डाक विभाग द्वारा की गई है। इस बैंक में केंद्र सरकार की इक्विटी कितने प्रतिशत होगी? ए 26%, बी 51%, सी 76% और डी 100%। आप 80 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी 100%। हम लोग जानेंगे 81 नंबर। 5 सदस्यीय रेखी समिति का गठन मई 1992 में किया गया था। इस समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? ए अप्रत्यक्ष करों, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के संबंध में समान नियमावली बनाने से, बी बैंक ढांचे में परिवर्तन से, सी प्रतिभूति घोटालों से और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आप 81 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए अप्रत्यक्ष करों, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के संबंध में समान नियमावली बनाने से। कम टू द 82 नंबर। माल ढुलाई की क्षमता की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT, बी मुंबई, सी पारादीप, डी कांडला। यानी यहाँ पूछा जा रहा है माल ढुलाई की क्षमता से। इसे भी गौर करें। 82 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स
आंसर इज डी, कांडला। कम टू द 83 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके उत्तर का सही विकल्प चुनें। 1 नंबर में नाबार्ड और राज्य सरकारों की वित्तीय सहायता से कार्यरत 63,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों को जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के साथ कोर बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। 2 नंबर में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक कृषि साख समितियां फसली ऋण वितरण का प्रमुख स्रोत है। ए नंबर में, अब इसके ऑप्शंस हैं, ए नंबर में केवल एक सही है, बी नंबर में केवल 2 सही है, सी नंबर में 1 और 2 दोनों सही है, और डी नंबर में 1 तथा 2 दोनों गलत है। आप 83 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, 1 और 2 सही हैं, यानी दोनों जो मैंने बातें बताई वो दोनों सही है। ओके, कम टू द 84 नंबर। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ए 1947, बी 1952, सी 1955, डी 1972। आप 84 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी 1952 में। कम टू द 85 नंबर। सबसे बाद में महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त कंपनी कौन सी है? ए भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बी भारतीय तेल निगम, सी ओएनजीसी, डी कोल इंडिया लिमिटेड। आप 85 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कम टू द 86 नंबर। दक्षिण विनियोग व्यापार तथा तकनीकी आंकड़ा विनिमय केंद्र सिंडेक यानी साउथ इन्वेस्टमेंट ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी डाटा एक्सचेंज सेंटर निम्नलिखित में से किसकी योजना है? ए सार्क, बी आसियान, सी G7 और डी G15। आप 86 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी यानी G15। अनेक भारतीय और समुद्र पारीय चैरिटेबल संगठनों के यूके सरकार के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के साथ मिलकर भारत में किस क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार हेतु संसाधन जुटाने के लिए डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है? ए स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, बी शिक्षा, सी पेयजल और स्वच्छता, और डी मलिन बस्तियों का विकास। आप इसके ऑप्शंस को पढ़ लें, इससे क्वेश्चंस को पढ़ के उसके बाद इसका उत्तर दें। 87 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज बी यानी शिक्षा। कम टू द 88 नंबर। संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की एक हालिया रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए विश्व के 105 देशों में लगभग 1.3 अरब लोग बहुआयामी निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बी स्वास्थ्य देखभाल से वंचितता, यथोचित जीवन स्तर तक ना पहुंच पाना एवं शिक्षण संस्थाओं तक कमजोर पहुंच बहुआयामी निर्धनता के अनेक कारणों में से है। सी भारत की 91.1% जनसंख्या बहुआयामी निर्धनता तथा 8.6 गंभीर बहुआयामी निर्धनता की शिकार है। ऑप्शन थोड़ा बड़ा है स्टूडेंट्स, इसे आप पढ़ लेंगे और डी में उपयुक्त सभी होंगे। उसके बाद इसके उत्तर देंगे। यूएनडीपी एक संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यक्रम है, इसका काम है विकास करना। ओके, आप 88 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी यानी सभी होंगे, उपयुक्त सभी। कम टू द 89 नंबर। जनगणना 2011 आंकड़ों के अनुसार देश में कितने प्रतिशत परिवारों में 15 वर्ष से अधिक उम्र का कम से कम एक व्यक्ति मैट्रिक या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त है? ए 49.5, बी 59.5, सी 69.5, यहाँ सभी परसेंटेज में, और डी 79.5। मैंने परसेंटेज नहीं कहा, यहाँ सभी परसेंटेज में। ओके, आप 89 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए 49.5%। कम टू द 90 नंबर। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का प्रशासन एक कंपनी की तर्ज पर होता है? ए विशाखापट्टनम, बी कामराज यानी एनोर, सी चिदम्बर नार तुतीकोरिन, और डी JNPT। ओके, आप 90 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी कामराज एनोर। कम टू द 99 नंबर।
91 नंबर में आपको सूची बनाना है। सूची 1 और सूची 2 सुमेलित है। ओके, ए में है एक्वाकल्चर, बी में है फ्लोरिकल्चर, सी में है सेरिकल्चर और डी में है विटिकल्चर। ओके, आप समझ रहे हैं। आप सूची को देखें, 1 में है रेशम, 2 में अंगूर, सी में है पुष्प और डी में है मत्स्य। आप 91 नंबर का उत्तर दें। ओह सॉरी, मैंने यहाँ ऑप्शंस नहीं कहा आपसे, मैं पहले ऑप्शंस बता दूं, उसके बाद आप इसका उत्तर देंगे। यहाँ पर ए में है 4-3-2-1, बी में है 3-4-1-2, सी में है 3-4-2-1 और डी में है 4-3-1-2। आप 91 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक्वाकल्चर के क्या हो जाएगा 4 नंबर मत्स्य, फ्लोरिकल्चर को हो जाएगा 3 नंबर पुष्प और सेरिकल्चर को हो जाएगा 1 नंबर रेशम और विटिकल्चर हो जाएगा 2 नंबर अंगूर। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, वैश्विक अर्थव्यवस्था के निष्पादन, हम लोग 92 नंबर जानेंगे क्वेश्चन। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के निष्पादन के संबंध में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस शीर्षक से रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी विश्व बैंक, सी अंकडाट और डी विश्व व्यापार संगठन। यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स शीर्षक की रिपोर्ट कौन जारी करता है? आप 92 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, यानी इसे विश्व बैंक जारी करता है। कम टू द 93 नंबर। वर्ष 2020-21 में केंद्रीय बजट की घोषणा की गई कि स्थानिक संग्रहालय वाले प्रतिमान स्थलों के रूप में कतिपय पुरातत्व स्थलों का विकास किया जाएगा। इसमें शामिल है ए राखीगढ़ हरियाणा एवं हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, बी शिवसागर असम, सी धौलावीरा गुजरात तथा आदि चल्लूर तमिलनाडु और डी उपयुक्त सभी। आप 2020-21 में जो केंद्रीय बजट है उसमें किस प्रावधान को रखा गया था, इसे भी आप गौर करें। ओके, 93 नंबर। ओके, इट्स आंसर इज डी उपयुक्त सभी। कम टू द 94 नंबर। निम्नलिखित में से किस आकार के वार्षिक टर्नओवर वाले सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यमों को अब अनिवार्य रूप से ऑडिट नहीं होगा? ए 50 लाख, बी 1 करोड़, सी 2.5 करोड़, डी 5 करोड़। आप 94 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी 5 करोड़। कम टू द 95 नंबर। वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में आयकर की एक वैकल्पिक योजना में कुल कितने स्लैब रखे गए हैं? ए 3, बी 5, सी 7 और डी 9। आप 95 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी 7। कम टू द 96 नंबर। समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है? ए आनुपातिक कर, बी प्रगतिशील कर, सी प्रतिगामी कर और डी अधोगामी कर। आप 96 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी प्रगतिशील कर। समाज के धन वितरण में असमानता को कम करने के लिए हम लोग प्रगतिशील कर का प्रयोग करते हैं। ओके, कम टू द 97 नंबर। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक ही सीमित है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी औद्योगिक वित्त बैंक, सी नाबार्ड और डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप 97 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी नाबार्ड। कम टू द 98 नंबर। गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है? ए विदेशी कंपनियों को आमंत्रण, बी सार्वजनिक उद्यमों में निजी निवेश, सी भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना और डी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति। आप 98 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति।
कम टू द 99 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किसका परिणाम था? ए गेट, बी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, सी यूरोपीय मौद्रिक समझौता और डी स्मिथ सोनिया समझौता। 99 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ओके, कम टू द 100 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? ए राजस्थान, बी बिहार, सी ओडिशा और डी सिक्किम। किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? ओके, इट्स आंसर इज ए राजस्थान। ओके स्टूडेंट्स, आपने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।